हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमें डिस्कस करना है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हाँ हमने पढ़ना है। इसका यूनिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इस यूनिट का। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एडवर्टाइजिंग एंड रिटेल एडवर्टाइजिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर है इस यूनिट का जो हमने पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजिंग। आपको ये पढ़ने के बाद एडवर्टाइजिंग की एक ब्रॉडर टर्म में क्लासिफिकेशन का पता चल जाएगा। वेरियस कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग: सोशल एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, रिटेल एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग, एसेंशियल्स फॉर द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग, एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग। ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा चीज़ें क्या। Corporate image advertising, public relation advertising, institutional advertising, internet advertising, types of advantages, disadvantages of internet advertising, product advertising, service advertising, national advertising and retail advertising. ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें कवर करनी है। So one by one we will go through all of them और हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे ये क्या होती हैं। Let's start with the introduction. Different authors have classified advertising in different ways. Kotler has classified advertising on the following basis: geographical area, national, regional or local content, product advertising, brand advertising, institutional advertising। जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती है, नेशनल लेवल पे, रीजनल और लोकल लेवल पे होती है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है, ब्रांड एडवर्टाइजिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग होती है। सो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? आप किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे होते हो। ब्रांड एडवर्टाइजिंग क्या होती है? हमारे ब्रांड को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? वी टॉकिंग अबाउट आवर इंस्टीट्यूशन। और टाइप ऑफ अपील क्या है? फैक्चुअल एंड इमोशनल। हम अपील कैसे करते हैं, अट्रैक्ट कैसे करते हैं कस्टमर को एडवर्टाइजिंग के थ्रू? फैक्ट्स बता के और इमोशनल बातें करके। मींस हम उनके इमोशंस को ब्रांड से अटैच करते हैं। ऑडियंस क्या है आपकी? कंज्यूमर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ट्रेड भी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक एडवर्टाइजिंग इज जस्ट फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द एंड कंज्यूमर्स। ये इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकती है क्योंकि इंडस्ट्रीज भी तो प्रोडक्ट यूज करती हैं। यहाँ पे ट्रेड के लिए भी हो सकती है। स्पॉन्सर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, मिडलमैन, मैन्युफैक्चरर, मिडलमैन, प्राइवेट। बेसिकली स्पॉन्सर क्या है? या तो मैन्युफैक्चरर है, या मिडलमैन है, या मैन्युफैक्चरर मिडलमैन है, या एक प्राइवेट पार्टी है। वो कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है। इंटेंडेड एफर्ट्स क्या होती हैं? डायरेक्ट एक्शन एंड डिलेड एक्शन। इसमें हम बात करते हैं हमारे डायरेक्ट एक्शंस क्या हैं और डिलेड एक्शंस क्या हैं, कि हम एफर्ट्स किस तरह की कर रहे हैं। लेवल ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट लेवल, सेलेक्टिव ब्रांड लेवल। हमारा प्रोडक्ट लेवल क्या है और हमारे ब्रांड का लेवल क्या है। तो हम जो इन्फ्लुएंस डिमांड करते हैं वो इसके अकॉर्डिंगली डिमांड की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवरेज की बात कर लेते हैं कि एरिया कवरेज के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। जब एरिया की बात करेंगे दैट इज लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात होती है। तो पढ़ लेते हैं इसको। ऑन दिस बेसिस एडवर्टाइजिंग में भी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज, दैट इज लोकल एडवर्टाइजिंग है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। अगर हम कैटेगोरिकली देखें इसको, तो हर तरह की जो इसकी कैटेगरी है उसके लिए कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर हम लोकल बात करते हैं तो लोकल एडवर्टाइजिंग कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर हम रीजनल बात करते हैं तो रीजनल एडवर्टीजमेंट हमारी जो है या प्रमोशनल मैसेज जो होगा हमारा, दैट इज अ डिफरेंट। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वी टॉकिंग अबाउट द होल नेशन, हम पूरी नेशन को एड्रेस कर रहे होंगे उसमें, तो वो भी डिफरेंट सिनेरियो में होगा। और अगर हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग हमें क्या कहती है? हम इंटरनेशनली बात करें, ग्लोबली बात कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की, तो हम अपना मैसेज जो एडवर्टाइजिंग का है, एडवर्टीजमेंट से हम मैसेज देना चाह रहे हैं, वो भी इसके अकॉर्डिंगली। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लोकल एडवर्टाइजिंग की बात करता है तो कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग। सो पहली चीज़ तो लोकल एडवर्टाइजिंग को हम क्या कहते हैं? हम इसको रिटेल एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। सो लोकल एडवर्टाइजिंग को हम लोग क्या कहते हैं जी? हम इसको रिटेल एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। सो अब हम बात करते हैं, इट इज़ अंडरटेकन बाय लोकल रिटेल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कोऑपरेटिव स्टोर्स सेलिंग क्लोथ्स, साड़ीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से लोकल की जाती है? बेसिकली आपकी लोकल एडवर्टीजमेंट आपके रिटेल स्टोर्स करते हैं, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स करते हैं, आपके कोऑपरेटिव स्टोर्स करते हैं, आपके जो कपड़े बेच रहे हैं वो लोग करते हैं, जैसे साड़ीज़ हो गई, या और भी आप कंज्यूमर
गुड्स हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं. It is directed at the local customers. Media used for local advertising are shop, decoration, local newspaper, magazines, posters, pamphlets, hoarding, news signs, local cinemas, houses. अब लोकल एडवर्टीजमेंट के लिए कौन कौन से मीडिया यूज़ किए जाते हैं? सिंपल, हम अपनी शॉप्स को डिकोर कर लेते हैं, शॉप से कोई पॉजिटिव मैसेज दे देते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स को यूज़ कर लेते हैं, हम मैगजीन्स को लोकल यूज़ कर लेते हैं, हम लोकली पोस्टर्स लगवा देते हैं, उसके बाद हम पैम्फलेट्स बिठवा देते हैं, फिर हम होर्डिंग्स लगवा देते हैं, फिर हम न्यू साइंस बनवा लेते हैं, फिर हम सिनेमाज में ऐड चला देते हैं. तो ये सारे क्या थे? ये हमारे लोकल एडवर्टाइजिंग. बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज रीजनल एडवर्टाइजिंग. रीजनल एडवर्टाइजिंग के बारे में कहता है इट हैज़ अ वाइडर कवरेज एज कम्पेयर द लोकल एडवर्टाइजिंग. दैट्स ट्रू. ये तो हमें ऑब्वियसली पता है, वर्ड से ही हम क्लियर हैं कि अगर हम लोकल एडवर्टाइजिंग से हट के बात कर रहे हैं तो रीजनल थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चले गए हैं, लोकल से एक स्टेप आगे. इट कवर्स अ पर्टिकुलर रीजन विच मे बी one state or may more than one state, the people of which may be having a common tongue or using one common product. सो बेसिकली अब ये क्या है, ये क्या क्या कवर करती है? एक पूरा रीजन को कवर करती है. अब रीजन पूरा एक स्टेट भी हो सकती है, एक प्रोविंस भी हो सकता है, और एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती हैं. लेकिन वो कैसे होंगी कि अगर हम बात करें तो उधर के रहने वाले लोगों की जो कॉमनैलिटीज़ हैं उनके बीच में, लैंग्वेज कॉमन होगी, उनकी जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन हैं वो कॉमन होगी. जब कॉमनैलिटीज़ होंगी तभी हम चीज़ें इकट्ठी कर सकेंगे. इट इज़ अंडरटेकन बाय अ मैन्युफैक्चरर और अ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ प्रोडक्ट. और ये कैसे की जाती है? ये आपका या तो मैन्युफैक्चर करता है या फिर आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर करता है प्रोडक्ट का. मीडिया यूज फॉर रीजनल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड रीजनल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन. अब इसके लिए भी वही मीडिया यूज होता है, बट वो रीजनल लेवल पे हो जाता है. अब वो कौन सा मीडिया है और क्या है? इसमें हमारे पास आ जाता है रीजनल, आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, रीजनल टीवीज हैं, आउटडोर मीडियाज हैं. It is considered to be an ideal form of advertising for launching and marketing a new product in a specific region. So ये कहते हैं कि ये बेस्ट टेक्निक समझी जाती है एडवर्टाइजिंग की किसी भी एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किसी एक रीजन के लिए हो. तो ऐसा नहीं है कि हम एक नेशनल लेवल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसको फोकस सिर्फ रीजनल लेवल पे कर रहे हैं. सो इफ इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज फॉर द रीजनल लेवल, तभी हम उसको रीजनल लेवल प्रमोट कर रहे हैं. The next is national advertising. अब as for the word says, अब हम national level की बात कर रहे हैं. Now we're not talking about the local level, we're not talking about the regional level. Now we're talking about the national level. एक country level पे बात की जा रही है. It is generally undertaken by manufacturers of branded goods, for which advertising message is communicated to consumer all over the country. बेसिकली जब हम नेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात करें ब्रांड्स की, क्योंकि ब्रांड्स पूरे मुल्क के लिए एक जैसे कपड़े बनाते हैं, और वो एक जैसे कपड़े बनाते हैं. उसका मतलब है उनका मैसेज भी एक जैसा होता है, उनकी कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स के साथ भी एक जैसी होती है, वो पूरे कंट्री में. ऐसा नहीं है एक प्रोविंस में और तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे में और तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज सेम होगा. दिस कुड बी पॉसिबल कि उसकी जो लैंग्वेज है जो यूज कर रहे हैं वो उस प्रोविंस की लैंग्वेज हो. ठीक है ना? सो ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल मास मीडिया इंक्लूडिंग, अब इसके लिए मीडिया कौन कौन से यूज होते हैं? जितने भी आपके पास एक ह्यूज लेवल पे मीडियाज हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो टेलीविजन नेटवर्क्स आर एम्प्लॉयड फॉर नेशनल एडवर्टाइजिंग. उसके बाद कहता है प्रोडक्ट सर्विस एंड आइडियाज विच हैव डिमांड ऑल ओवर द कंट्री आर सूटेबल फॉर नेशनल एडवर्टाइजिंग. और ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपकी नेशनल एडवर्टाइजिंग के लिए सूटेबल होती हैं, फेजिबल होती हैं, जिनकी डिमांड ऑल ओवर द नेशन होती है, जिनकी डिमांड जो है आपकी ऑल ओवर द कंट्री होती है, जहाँ पे हर पूरे कंट्री में एक तरह की प्रोडक्ट हो. जैसे अगर हम बात करें कोका कोला, पूरे पाकिस्तान में कोका कोला एक ही तरह का मिलता है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की. सो दिस इज 3 steps ahead from local, 2 steps from रीजनल, 1 step ahead from नेशनल. अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की. तो जब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड दैट हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है वी आर एड्रेसिंग डिफरेंट कंट्रीज. दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय दोज कंपनीज व्हिच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज. तो ये एडवर्टाइजिंग किन के लिए है? ये एडवर्टाइजिंग उनके लिए है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज एक से ज़्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही होती हैं, और जब वो एक से ज़्यादा मुल्कों में ऑपरेट कर रही होती हैं, इसका मतलब है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी एक से ज़्यादा मुल्क में चल रही होती हैं और वो प्रोडक्ट सेम होती हैं. ठीक है. एक्सपोर्ट्स जनरली एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज. तो एक्सपोर्टर्स अपनी यूजुअली अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं
वेयर रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट्स होती हैं तो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एडवर्टाइज कर लेते हैं। एयर इंडिया एंड अदर एयरलाइंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे बात करें कि ये पूरी दुनिया में एक ही तरह की सर्विसेज होती हैं। फिर कोका कोला एंड पेप्सी एडवर्टाइज ग्लोबली एज द सेल्स आर ऑलमोस्ट all over the world. International advertising is extremely expensive, involving the service of professional advertising agency in different countries. तो कहता है जी ये एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये दिस इज नॉट लाइक कि आप लोकल लेवल पे खुद से कर लोगे। इसके लिए वी नीड थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, हमें एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विसेज चाहिए होती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है और डिफरेंट कंट्रीज में हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस की बात कर लेते हैं। हम ऑडियंस की बेसिस पे किस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। देख लेते हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग में भी क्लासिफाई इन द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। जब ऑडियंस की बात की जाए उसकी भी फोर कैटेगरीज हैं। वो क्या हैं? कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग है, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग है, ट्रेड एडवर्टाइजिंग है एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग है। सो इफ वी गो क्विकली, इट्स कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड प्रोफेशनल। With the consumer advertising क्या होती है? This type of advertising is directed to the ultimate consumer of the consumer products. ये एडवर्टाइजमेंट हम डेडिकेटली और यू कैन से पर्पसफुली उन कंज्यूमर्स के लिए होती हैं जो उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं। कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को। जैसे आपके टॉयलेट सोप हो गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टी, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर फैमिलीज ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नीड कॉन्टिन्यूस एंड एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, रेडियो एंड प्रेस। कहता है जी आपकी जितनी भी कंज्यूमर आइटम्स की एडवर्टाइजमेंट है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आप अपने कंपटीटर से कंपेटिटिव एज लेके बैठेंगे और लोगों को अपनी प्रोडक्ट का फेमिलियर रखेंगे। अदरवाइज पीपल विल फॉरगेट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स योर कंपेटिटर। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये कौन यूज करते हैं जी? प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के इंडस्ट्रियल गुड्स के, such as machinery, plants, equipment, spare parts and components, and are directed at industrial users or customers। और ये बनती भी इंडस्ट्रियल यूजर्स और कस्टमर्स के लिए हैं। Such advertisements usually appear in trade journals, trade dictionaries, business magazines and so on. The appeal mode is textual and rational। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट्स पब्लिकली इतनी अवेलेबल नहीं होती हैं, ये ट्रेड से रिलेटेड या बिजनेस पीपल से रिलेटेड ही होती हैं, उन तक ही पहुंचाई जाती हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स पे ही इनको एडवर्टाइज किया जाता है। Next is the trade advertising. This kind of advertising is employed by the manufacturers and or distributors to influence the persuade wholesalers and dealers, retailers to stock and sell the goods of the advertiser by offering incentive schemes to them or by inviting dealership for their particular products. बेसिकली ट्रेड एडवर्टाइजिंग क्या है? ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो कि मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं या होलसेलर्स और डीलर्स करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट का लोग स्टॉक खरीद सकें और बाद में उसको बेच सकें। और उन स्टॉक खरीदने पे हम उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं और उनको डीलरशिप एडवांटेजेस भी देते हैं। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग क्या है जी? इट इज डायरेक्टेड एट प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स एंड who are expected to recommend, prescribe or specify the advertised products to ultimate consumer. This is done through professional journals and representative of the advertisers। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है जी? ये आपके प्रोफेशनल लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो कि जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें कुछ रिकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे हमारी प्रोडक्ट को टू अल्टीमेट कंज्यूमर। दिस इज डन टू प्रोफेशनल जर्नल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवर्टाइजर्स। ये प्रोफेशनली काम किया जाता है प्रोफेशनल जर्नल्स के थ्रू। Electronic or broadcast media advertising. Electronic or broadcast media consists of radio, television, motion pictures, video, and the internet. The radio is audio in nature, appealing only to the sense of sound, airs. Radio advertising is more effective in rural areas as compared to the urban regions. Television as an advertising medium is more attractive and effective because it is an audio visual medium, appealing to both the sense and the sight, sound, eyes, and ears. Different methods such as the spot announcements, sponsored programs, etc. are used for broadcasting advertising message, however। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं या इंटरनेट है। रेडियो ज़्यादातर हम अपने रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं, जिससे सिर्फ हम आवाज़ सुन सकते हैं ताकि लोग अपने ईयर्स के सेंस को यूज़ कर रहे होते हैं।
और ये रूरल एरियाज के लिए ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम अर्बन रीजन्स की बात करें तो उनके लिए टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मीडियम इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड और इफेक्टिव भी है। वो क्यों है कि इसमें आप ड्यूल विजुअल यूज़ कर रहे होते हैं, ऑडियो भी और विजुअल भी। ठीक हो गया जी। Broadcasting media are very expensive from the advertising. Advertising is also undertaken through movies, video and the internet. अगर हम broadcasting media की बात करें तो this is one of the expensive form है advertising का। So इसमें advertising कैसे की जाती है? movies के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और आउटडोर मीडिया की जब बात की जाए, आउटडोर मीडिया क्या है जी? ये इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक पोस्टर्स, नियॉन साइंस, ट्रांजिट पॉइंट ऑफ परचेज एक्सेट्रा। सो इसमें क्या क्या आता है? हमारे पोस्टर्स आ जाते हैं, नियॉन साइंस आ जाते हैं, ट्रांजिट्स आ जाते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज आ जाता है। ठीक है जी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैन बी a good supporting media to other forms of advertising. So ये basically एक अच्छा आपका supporting media है किस चीज़ के लिए है? एडवर्टाइजिंग के लिए। इट इज़ गुड फॉर अ रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, स्पेशली द पीओपी एडवर्टाइजिंग। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग के लिए एक अच्छी चीज़ है ये कि आप आउटडोर मीडिया से एडवर्टाइज कर रहे हो। फिर अदर मीडिया क्या है? दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट मेल, हैंडबिल्स, कैलेंडर्स, डायरी, सिनेमा एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट, सो ऑन। कि आप कोई भी अदर मीडियम या मीडियम यूज़ कर रहे हो। This miscellaneous media can play an important supporting role to the major media such as television and newspaper. हम अगर मेजर जो मीडियाज हैं उनके साथ साथ इनको सपोर्टिंग मीडियाज को यूज करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्या हैं? डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन इमीडिएट रिस्पांस और एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ये डायरेक्ट एक्शन क्या है कि आप इमीडिएट इफेक्ट देखना चाह रहे हो, उसका आपकी टारगेट ऑडियंस पे क्या है, उनका इमीडिएट रिस्पांस क्या है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्काउंट सेल एडवर्टाइजिंग है, सेल अलॉन्ग विद फ्री गिफ्ट्स ऑफर्स हैं, एंड मेल और ऑर्डर कूपन सेल्स हैं, और मीडिया यूज इज मोस्टली न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। हम उसमें अनाउंस करते हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हम देख लेते हैं। इंडर एक्शन एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स ब्रांड। हम इंडर जो एक्शन एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं वो क्यों होती है? वो इन्फ्लुएंस करती है ऑडियंस को आपके ब्रांड के हिसाब से। द एडवाइजर एक्सपेक्ट्स द टारगेट ऑडियंस टू प्रेफर द ब्रांड एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स व्हेन बाइंग अ डिसीजन अराइज इन द फ्यूचर। उसमें क्या होता है? वो आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हो और कस्टमर्स आपके ब्रांड पे फोकस कर रहे होते हैं रादर देन द प्रोडक्ट। आपका ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट बनाए वो अल्टीमेटली उसको फिर परचेज करेंगे। Product and institutional advertising क्या है? Product or service advertising is undertaken to promote the sale of a product and service, branded or unbranded. So basically आपकी product और service advertising क्या है जी? वो is undertaken to promote the sale of products and services, branded और unbranded की जो आपकी इनकी सर्विसेज हैं, सेल के प्रोडक्ट की सेल है, उनका प्रमोट करने के लिए की जाती है। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन टू बिल्ड नेम एंड गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम और गुडविल बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग और इमेज एडवर्टाइजिंग। इट इज़ मोस्टली अंडरटेकन बाय द लार्ज फर्म्स। इसको कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग और इमेज एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, और ये ज़्यादातर आपकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो करती हैं। स्मॉल कंपनीज ये काम या ये एक्टिविटी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टेजेस की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग may be classified into the following three different categories: advertising at pioneering stage, at comparative stage, or advertising at retentive stage. So हम initial stage से लेके अपनी maturity stage तक की बात कर लेंगे इसमें, इनको जब आगे हम further detail में discuss करेंगे। So let's discuss them in detail. Advertising and planning stage क्या है जी? Advertising and planning stage is undertaken to make the audience fully aware of the new brand or product and to inform, influence, and persuade them to buy or use it, highlighting its unique features. So basically, advertising and planning stage is advertising at very basic stage, at new stage, जब आपकी product नई brand या नए product को launch कर रहे हो और लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदें, उनके आप हाइलाइट्स बता के या यूनिक फीचर्स बता के। ये है आपकी प्लानिंग स्टेज की, आप बड़े इनिशियल लेवल पे होते हो। Advertising at competitive stages क्या हैं? Once the brand survives the introductory stage, it has soon to face a stiff competition with other well-established brands in the market. At this stage, competitive advertising is undertaken to promote its sales effectively. So अब यहाँ पे क्या, आप अपनी इनिशियल स्टेज तो आपने इंट्रोडक्टरी स्टेज आपने फुलफिल कर ली, आपने कवर कर ली अच्छे से, आपने अपनी जगह बना ली, एक अच्छा ब्रांड बना लिया, फिर आप अपने कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन इस्टेब्लिश कर लेते हो, और जो ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द मार्केट में। और फिर अब उस स्टेज में क्या होता है?
हम कम्पेटिटिव एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं कि अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं इफेक्टिवली, ताकि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं हम उनको कम्पीट कर सकें। Advertising at retentive stage or reminder advertising when the product has captured a large share of the market. Retentive advertising is undertaken to maintain or retain or the stable position in the market as long as possible. So basically retentive क्या है, this is the third stage, जब आप अपनी एक visible पोजीशन या शेयर ले लेते हो मार्केट में, फिर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो कि उस पोजीशन को सस्टेन करने के लिए, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिटेंटिव एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं। मोर एवर, इफ द सेम प्रोडक्ट इज पासिंग थ्रू द डिक्लाइनिंग स्टेज इन द मार्केट, this type of advertising is used to remind the buyers about the product, hence it is also known as reminder advertising. So अगर आपकी प्रोडक्ट एक डाइंग स्टेज पे आ गई है, मींस आप उसको स्टेबल नहीं कर सके हो, तो फिर भी ये एडवर्टाइजमेंट यूज की जाती है, एडवर्टाइजिंग यूज की जाती है, ताकि लोगों को प्रोडक्ट की मेमोरी रिकॉल करवाई जा सके, ताकि वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें और उसके साथ ही अपना जो उनके फीचर्स थे वो रिकॉल कर सकें और अपने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर। अब हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग कहता है, सोशल एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय अ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रस्ट सोसाइटीज एसोसिएशन। द मेन ऑब्जेक्टिव सोशल एडवर्टाइजिंग वर्क फॉर सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या, सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जो ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज हो गए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, सोशल कॉज होता है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या है जी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग टेकन टू बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू मोटिवेट द जनरल पब्लिक इन द फेवर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इन द क्वेश्चन। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज इंटेंशनली मेड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स टू गेन फेवर ऑफ द voters. Such advertising promote plans and policies of the concerned party. Basically it totally based on the political activity. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या करती है जी, मोटिवेट करती है लोगों को ताकि उस पार्टी के लिए वोट किया जाए। ये इलेक्शंस में ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसमें पार्टी अपनी एक्टिविटीज़ बताती है, पॉलिसीज बताती है, अपने प्लान्स बताती है, ताकि लोगों से फेवर ले सके, वोटर से उनका ट्रस्ट ले सके। Advocacy advertising कहती है, we often come across advocacy advertising retailing to the use of family planning methods, conservation of the scarce resources, maintaining green environment. Basically जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं उनके बारे में एडवर्टाइजिंग को हम एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग कहते हैं। रिटेल एडवर्टाइजिंग क्या है जी, रिटेल एडवर्टाइजिंग बेसिकली इज द एडवर्टाइजिंग बाय द रिटेलर्स हु यूजुअली सेल गुड्स डायरेक्ट टू द कंज्यूमर. Retail advertising has such objective as to sell the stock, to establish the identity of the business, to attract personal telephone or mail order shoppers. Retail advertising is done through the window display, neon signs, poster, leaflets, like usually local or in character. Basically, retail advertising ऐसे की जाती है अपना स्टॉक बेचने के लिए, बिजनेस की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, और हम इसे और करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, टेलीफोन और मेल ऑर्डर शॉपर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कैसे की जाती है, आप विंडो डिस्प्ले से भी कर सकते हो, नियॉन साइन से कर सकते हो, पोस्टर से, लीफलेट से। इट इज यूजुअली लोकल इन करेक्टर, और ये लोकल एक्टिविटी है, लोकल फीचर्स हैं। फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो कहते हैं, व्हेन एन एडवर्टाइजिंग मैसेज इज डायरेक्टेड टू अट्रैक्ट for raising capital, it is called the financial advertising. The banks, insurance companies, and the commercial undertakings collect required funds from the savings of the people by motivating them to postpone present expenditure to the future period. Basically financial advertising क्या है, आपकी जब कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है आप भेजते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू अट्रैक्ट द कैपिटल और टू रेज द कैपिटल, तो उसको हम फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। बैंक्स के लिए हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हो सकती है, कमर्शियल अंडरटेकिंग हो सकती हैं, कलेक्ट रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम सेविंग ऑफ द पीपल बाय मोटिवेटिंग देम फॉर पोस्टपोन प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर पीरियड। तो हम उन्हें ट्रैक करके उन्हें एक अच्छे ऑप्शंस देके अपनी कंपनी की अच्छी प्रोफाइल दिखा के उनसे कैपिटल रेज करते हैं। The financial advertising aims to establish a financial solvency of the company in the minds of the prospective investor. It is because of financial advertising the company have succeeded in floating massive issue of shares arc in crores. So basically financial advertising से क्या होता है, जो कि लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड हैं, वो अपने शेयर्स को कस्टमर्स तक पहुंचा देती हैं या इन्वेस्टर्स तक पहुंचा देती हैं, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए, अपने प्रॉफिट परसेंटेज को देखते हुए उस शेयर्स में फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल्स फॉर द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल एड्स। क्या क्या आता है, द परफॉर्मेंस एंड इमेज ऑफ द कंपनी एंड इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव मस्ट बी गुड। जो आपकी परफॉर्मेंस है या जो आपका इमेज है कंपनी का, या जो आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, लोगों को समझ आने चाहिए।
द प्रीमियम चार्ज ऑन द शेयर प्राइस मस्ट बी फेयर एंड रीजनेबल, और अगर आप जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हो अपने शेयर प्राइसेस पे, वो बड़ा रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तभी ये लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। The brokers and underwriters must extend unqualified support to the company. आपके जो brokers हैं और underwriters हैं वो आपको एक अच्छी support company को दें. The company should get wide publicity from the press through press conferences. और company को press conferences के through क्या होता है, अच्छी publicity उनसे भी मिल जाती है. True statement of facts made in the ads, अपने ad में statement of fact भी बताएं. Finally, financial climate of the company country plays an important role. और इस सब के लिए आपका जो financial climate है country का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो पीपल गो फॉर इट, दे विल अट्रैक्ट फॉर दैट इन्वेस्टमेंट. अब अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग के, वो क्या क्या हैं. फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग ट्रांसमिट्स टू टारगेट कंज्यूमर्स all the material and information about new investment opportunities for investment or saving or surplus funds. बेसिकली ये आपको क्या करता है जी, ये ट्रांसमिट करती है अपने टारगेट कंज्यूमर्स को सारा वो मटेरियल और इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है, ताकि उस इन्वेस्टमेंट वो अपनी सेविंग्स को या सरप्लस फंड्स में वापस इन्वेस्ट कर लें. इट प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड गाइडेंस टू कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. अब वो आपको एजुकेशन और गाइडेंस देते हैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कराते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, पब्लिक फंड्स में या फिर कंपनीज में. फिर it serves as a reminder to consumer to take suitable follow-up action and their part. It works as a reminder as well. It helps to tap yet untapped rich areas in many metros, small towns, and even in villages in the financial institutions. अब जो जहाँ गैप होते हैं ये कंपनी उनको एड्रेस करती हैं, उनको एड्रेस करके कस्टमर से या इन्वेस्टर से फंड्स ले लेते हैं, उन फंड्स को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए. As financial ads are required to give the required information about the aims, objective, business operation for which additional funds are required by the advertiser, the company gets wide publicity through such ads. So जो financial ads होते हैं आपके जो कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं, उनके objectives के बारे में बता रहे होते हैं, operations के बारे में बता रहे होते हैं, वो कंपनी को अच्छी publicity दिलाते हैं. Financial advertising serve as a backbone to brokers as well as underwriters who are intermediaries between the advertisers and the clients. Basically जो financial advertiser है, इट वर्क्स एज अ बैकबोन, वो एक बैकबोन का रोल प्ले करती है किन के लिए, ब्रोकर्स के लिए और अंडरराइटर्स के लिए, और वो इंटरमीडियरीज के लिए जो एडवर्टाइजर और क्लाइंट के बीच में सारे लोग आ जाते हैं. फाइनली फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग इंटरेक्ट एड्स एंड सपोर्ट्स द इकोनॉमिक and industrial growth of the country by mobilizing public funds for expansion and diversification of the business. Basically financial advertising हम यूज़ करते हैं लोगों से फंड्स लेने के लिए, ताकि उनसे फंड्स लेके बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए और बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जाए और उसका बेनिफिट उन लोगों को भी पहुंचाया जाए जिससे आपकी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो मुल्क में. कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग की जब बात की जाए तो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग कहता है जी, कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग डिजाइन और एम टू क्रिएट अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेलर एंड टू बिल्ड गुडविल और इमेज ऑफ द advertiser, manufacturing concerns or the selling concerns rather than to sell specific product or service. अब corporate image advertising क्या है, हम यहाँ पे अपनी जो goodwill है वो बताते हैं, image के बारे में बताते हैं rather than your products या selling concerns. Public relation advertising क्या है, it's a part of the institution advertising. The basic objective of the public relation advertising is to establish cordial and healthy relation with the customer, bankers, suppliers, government, patron. Basically, it builds a positive relationship with the public, with the government, with the suppliers, with the banks. ठीक है. There are several reasons as to why a corporate firm may resort to public relation advertising. The reasons are to create a favorable image of the organization. पहली चीज़ कि हमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फेवरेबल पॉजिटिव इमेज बनाना है, और वो इमेज बनाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है. टू सिक्योर एंड कीप द गुड सप्लायर्स, ऑब्वियसली बात है अपने आप सप्लायर्स को भी साथ साथ लेके चलना है. फिर गुडविल विद द डीलर्स बनानी है आपको, टू रोज एंड सर्व कस्टमर्स इन अ बेटर वे. आपको कस्टमर्स को इन डिसेंट और गुड वे में आपको उनको सर्व करना है ताकि वो आपके साथ रहें. रोज इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, आपने जो आपके प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी आपने सामने लाना है. टू करेक्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द फर्म ड्यूरिंग स्ट्राइक्स, और जो स्ट्राइक्स के दौरान मिसकंसेप्शन बन जाती हैं उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है. अपने एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस विन करने के लिए यूज़ की जाती है.
कम्युनिटी में सर्विसेज देने के लिए यूज़ की जाती है, आपको सोशल इवल्स और हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ की जाती है, टू ऑब्टेन पब्लिक सपोर्ट फॉर सर्टेन कॉजेज, और डिफरेंट कॉजेज के लिए जो पब्लिक सपोर्ट मिलती है उसके लिए भी ये आपकी यूज़ की जाती है पब्लिक रिलेशन। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जब बात करते हैं, क्या द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग टू बिल्ड मैन्युफैक्चर रेपुटेशन इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक इन जनरल। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या है जी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी मैन्युफैक्चर की एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है पब्लिक के सामने आप उनकी एक अच्छी रेपुटेशन बनाते हो मैन्युफैक्चरर्स की, और उसका फ़ायदा क्या होता है, उनको बिजनेस जो है वो उनका ग्रो कर जाता है। द एडवर्टाइजिंग मैसेज टू डायरेक्टली टू टेल अबाउट द कंपनीज पीपल, इट्स कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इट्स अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट्स ब्रॉडर फिलॉसफीज, इट्स शेयर इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। और बेसिक मैसेज इसमें क्या देते हैं, हम कंपनी की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको एक्सपेंशन के बारे में बता रहे होते हैं कि उसका जो हमारी फिलोसफीज क्या हैं, उसका शेयर क्या है इकोनॉमी में, उससे फ़ायदा क्या होगा। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कहती है, एट प्रेजेंट इंटरनेट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम इन हिस्ट्री ऑफर्स द incredible opportunity for a wide range of people in both business and advertising. For advertisers there is a whole new world for potential customers. बेसिकली इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या है एट प्रेजेंट, आपका रिसेंटली देखा जाए तो अब इस एरा में इंटरनेट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम है इन द हिस्ट्री, जिसके में जो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए टू एडवर्टाइज। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको विद नए कस्टमर्स मिल जाते हैं, यू ओपन द डोर टूवर्ड्स अ होल न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग कहती है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। दिस इज नेसेसरी इन द केस ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट व्हिच आर कॉस्टली इन नेचर। आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं या कोई नई प्रोडक्ट हैं या जो महंगी प्रोडक्ट हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है, जैसे गाड़ियाँ हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी ब्रांड की घड़ियाँ हो गई। कहता है such advertising is directed towards a class of customer. It is also described as selective demand advertising. It is heavily utilized during the introduction stage of the product life cycle. ये बेसिकली टारगेट स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर्स के लिए की जाती है, और इसको आपके ज़्यादातर तब किया जाता है जब आपकी प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। सेलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग कहता है जी कि इज डन टू मीट द ग्रोइंग कंपटीशन मेनली इन ग्रोथ स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज पे आते हो तो आप सेलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग यूज करते हो। इसका गोल क्या होता है जी, इसका आपकी प्रोडक्ट को पुश करना इसका ऑब्जेक्टिव और गोल होता है प्रोडक्ट को या सर्विस को। ओपन प्रमोशन बिकम लेस इंफॉर्मेटिव एंड मोर इमोशनल ड्यूरिंग दिस फेज। एडवर्टाइजिंग में बिगेन टू स्ट्रेस डबल डिफरेंसेस इन ब्रांड्स विद एम्फोसिस ऑन ब्रांड नेम रिकॉल। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम अब फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कम दे रहे होते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बात कर रहे होते हैं ताकि लोगों के माइंड में ब्रांड हमारी रिकॉल हो जाए और वो अच्छे से मेमोराइज कर लें। At this stage, pricing may also be used as a weapon because products of all the competitors are almost similar in the क्वालिटी। अब इसमें आपके लिए एक और अच्छा टूल आपके पास होता है, वो क्या है जी, प्राइसिंग है। आप उसके थ्रू भी अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट कर पाते हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या है जी, सिंपल है, दिस इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं थ्रू पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स। और प्रोडक्ट में भी एनीथिंग इन विच द ट्रेडर डीलर और ट्रेड। अब प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट लाइक रेडियो, शॉप, पेन, क्लॉथ, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। सर्विस एडवर्टाइजिंग क्या है, हम सर्विस के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, लोगों को अच्छी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कि कौन सी सर्विसेज इंस्टीट्यूशन अच्छी। एडवर्टाइजिंग क्या है जी, इट इज जनरली अंडरटेकन बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रांडेड गुड्स फॉर व्हिच एडवर्टाइजिंग मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द कंज्यूमर ऑल ओवर द कंट्री। बेसिकली ये एक आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ये ब्रांडेड गुड्स के लिए होता है, जो कि मैसेज पूरी कंट्री में आपका स्प्रेड होता है, ठीक है। और ये उन कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है जो कंज्यूमर्स के लिए होती है पूरे कंट्री में। ऑलमोस्ट पॉसिबल मास मीडिया इंक्लूडिंग नेशनल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे मीडियम है उसके लिए। रिटेल एडवर्टाइजिंग क्या है जी, बेसिकली रिटेल चीज़ें बेचने के लिए जो रिटेलर्स ही करते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ। रिटेल एडवर्टाइजिंग हैज ऑब्जेक्टिव दैट इज टू सेल द स्टॉक, टू एस्टैब्लिश आइडेंटिफाई द बिजनेस, टू अट्रैक्ट द पर्सन, टेलीफोन और मेल ऑर्डर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अपने टारगेट्स को भी पूरा करते हैं, अपने स्टॉक को बेचते हैं ताकि लोगों तक हम अपनी चीज़ें पहुंचा सकें। लीफलेट्स यूज़ करते हैं, डिस्प्ले होल्डिंग्स यूज़ करते हैं, नेमन साइंस और पोस्टर्स यूज़ करते हैं।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस यूनिट। हमने जो जो ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे, वो सब हमने पढ़ लिए। इन केस इफ यू हैव एनी क्यूरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप। हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।